बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम क्लास। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग रिलेटिविटी एंड कॉस्मोलॉजी को पढ़ रहे हैं और उसमें अब हमारा कॉस्मोलॉजी का पोर्शन स्टार्ट हुआ है, जिसके अंदर हम लोग कॉस्मोलॉजी से रिलेटेड मॉडल्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी हमारा एक कॉस्मोलॉजी से रिलेटेड मॉडल है, जिसका नाम है FLRW मैट्रिक या फिर फ्रीडमैन रॉबर्टसन वॉकर मैट्रिक्स। बेसिकली ये एक बहुत ही पावरफुल मॉडल है और बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉडल है कॉस्मोलॉजी में जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं लार्ज स्केल स्ट्रक्चर्स को और यूनिवर्स में होने वाली एक्सपेंशंस को स्टडी करते हैं यूजिंग आइंस्टाइन जनरल रिलेटिविटी। आइंस्टाइन जनरल रिलेटिविटी को यूज़ करते हुए हम लोगों ने यूनिवर्स के अंदर एक्सपेंशंस को स्टडी किया था ऑन वेरी लार्ज स्केल। तो हमारे पास ये जो 4 साइंटिस्ट थे, इन्होंने इस पे वर्क किया था और हमारे पास बहुत ही यूज़फुल रिज़ल्ट सामने आए थे। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, ऑन वेरी लार्ज स्केल्स द यूनिवर्स इज़ होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक। इस मॉडल के अकॉर्डिंग हमारे पास लार्ज स्केल्स के ऊपर यूनिवर्स जो है वो होमोजीनियस होती है। होमोजीनियस का मतलब होता है सेम, मतलब हर जगह सेम रहना। होमोजीनियस मीन्स सेम एवरीवेयर एंड आइसोट्रोपिक मीन्स सेम इन ऑल डायरेक्शंस। तो बेसिकली इस मॉडल के अकॉर्डिंग यूनिवर्स जो है वो क्या है, सेम है एवरीवेयर, वो हर जगह सेम है और हर डायरेक्शंस के हिसाब से सेम है इन ऑल डायरेक्शंस। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। चलें हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। इमेजिन कर लें कि आप लोग किसी बहुत ही गहरे जंगल में हैं। आप लोग चल रहे हैं, डिफरेंट लोकेशंस, डिफरेंट डायरेक्शंस को आप यूज़ कर रहे हैं। तो आप लोग देखेंगे, नोट करेंगे, आपको जो है वो फॉरेस्ट जो है वो हर तरफ से होमोजीनियस लगेगा, एक जैसा लगेगा, जिस तरह के इस इमेज में दिखाया जा रहा है। इस इमेज में आप लोग देखेंगे, किसी भी एंगल से आप लोग देखेंगे, आपको फॉरेस्ट जो है वो ऐसे लगेगा कि वो हर जगह से सेम है। एक तो होमोजीनियस है, सेम है, दूसरा वो आइसोट्रोपिक है, इन और सेम इन ऑल डायरेक्शंस। आप डायरेक्शन अपनी चेंज करके किसी भी डायरेक्शन से देखें तो आपको हर डायरेक्शन से ये फॉरेस्ट जो है वो सेम ही लगेगा। जिस तरह हम लोग हर अपनी डायरेक्शन चेंज करके भी इसको देखेंगे तो हमें हर तरफ से ये जो जंगल है वो एक ही तरह का दिखेगा, सेम लगेगा हर डायरेक्शन से। बट इन रियल ये तो नहीं है, हम जनरल वे में बात कर रहे हैं। इन जनरल हम लोग देखें तो वो ऐसा ही लगेगा। बट अगर हम लोग इस तरह ना देखें, अगर सेपरेटली देखें तो वहाँ पर जो ट्रीज़ हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वो एक दूसरे की कॉपीज़ थोड़ी हैं। वो सारे जो दरख्त हैं वो एक जैसे थोड़ी हैं, उनमें काफ़ी सारे चेंजेस हैं। बट इन जनरल अगर हम बात करें तो इन जनरल वो यही कहना चाह रहे हैं कि जो फॉरेस्ट है वो सेम है, सेम एज इट इज़। हमारा जो आज का मॉडल है FRW मैट्रिक, वो भी यही चीज़ बता रहा है। आपको इसकी एग्जांपल से समझाया ताकि आपको नेक्स्ट फर्दर कोई प्रॉब्लम ना हो। इट्स इन दिस सेंस दैट वी मीन द सेम फॉर द यूनिवर्स ऑन द लार्जेस्ट स्केल इज़ स्टैटिस्टिकली होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक। इसी तरह हम लोग अगर इन जनरल फॉरेस्ट तो काफ़ी बड़ा होता है, इन जनरल अगर हम लोग फॉरेस्ट की बात कर रहे थे तो एज इट इज़ हम लोग अगर इन जनरल यूनिवर्स की बात करें ऑन लार्जेस्ट स्केल्स तो हमारे पास यूनिवर्स भी जो है वो होमोजीनियस होगा और आइसोट्रोपिक होगा। तो लार्जेस्ट स्केल के ऊपर डिस्कस करने के लिए को चेक करने के लिए साइंटिस्ट जो हैं वो बहुत ही इंटरेस्टेड थे, तो फिर उन्होंने इस न्यू मॉडल को स्टडी किया। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कंट्रीब्यूशंस को कि हमारे पास ये जो 4 साइंटिस्ट थे इन्होंने क्या क्या वर्क किया था। उसके बाद हम लोग अपने मॉडल को देखेंगे, ठीक है।
तो हमारे पास सबसे पहले जो साइंटिस्ट था वो था साइंटिस्ट अलेक्जेंडर फ्रीडमैन। उसने क्या किया था 1922 में फ्रीडमैन सॉल्व आइंस्टाइन्स फील्ड इक्वेशन एंड फील्ड इक्वेशंस को सॉल्व किया था अंडर द अजम्पशंस दैट यूनिवर्स इज होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक। जैसे कि हम लोग बात करें कि अगर हम लोग एज्यूम कर रहे थे ना कि हमारे पास जो यूनिवर्स है वो होमोजेनियस है एंड आइसोट्रोपिक है, तो इस फ्रीडमैन ने आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशंस को सॉल्व किया था इन अजम्पशंस की बेस पे कि यूनिवर्स हमारे पास होमोजेनियस और आइसोट्रोपिक है। तो उससे हमें क्या पता चला था, ही शोड दैट द यूनिवर्स डज नॉट नीड टू बी स्टैटिक। जो हमारे पास यूनिवर्स है वो स्टैटिक नहीं है, इट कैन एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट। वो एक्सपेंड करती है और कॉन्ट्रैक्ट करती है। द एक्सपेंशन इज़ गवर्न्ड बाय व्हाट वी नाउ कॉल द फ्रीडमैन इक्वेशन। और इस एक्सपेंशन को अब हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीडमैन इक्वेशन। उसके बाद हमारे पास था जॉर्ज डिमार्टी इन 1927 में। इसने क्या किया था, इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर फ्रीडमैन सोल्यूशन। फ्रीडमैन ने जो हमारे पास वर्क किया था उसका सोल्यूशन निकाला था और उसको कनेक्ट किया था ऑब्जर्वेशंस के साथ। और इसने क्या प्रपोज किया था, प्रपोज यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग। सेम रिजल्ट्स के हमारे पास यूनिवर्स जो है वो एक्सपेंड कर रहा है। एक्सप्लेन गैलेक्सी रेड शिफ्ट्स एज एविडेंस ऑफ कॉस्मिक एक्सपेंशन। और इसने हमें क्या बताया था कि एक्सप्लेन किया था गैलेक्सी की रेड शिफ्ट्स को एज एविडेंस ऑफ कॉस्मिक एक्सपेंशंस। नेक्स्ट जो हमारे पास साइंटिस्ट था वो था रॉबर्टसन। इसने 1935 के अंदर क्या चीज़ जो है उसको स्टडी किया था। रॉबर्टसन एनालाइज द मोस्ट जनरल स्पेस टाइम ज्योमेट्री को डिस्कस किया था, एनालाइज किया था कंसिस्टेंट विद होमोजेनिटी एंड आइसोट्रोपी। और इसने क्या शो किया था, ही शोड दैट द स्पेशियल पार्ट ऑफ द मैट्रिक जस्ट टेक अ स्पेसिफिक मैथमेटिकल फॉर्म। ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो है वो वॉल्कर्स थे और उन्होंने क्या कहा था, इंडिपेंडेंटली डिराइव द सेम ज्योमेट्रिक रिजल्ट। और उन्होंने वो ज्योमेट्रिक रिजल्ट ड्राइव किया था। ठीक है। ही हेल्प फॉर्मलाइज द एग्जैक्ट मैट्रिक स्ट्रक्चर नाउ यूज्ड इन कॉस्मोलॉजी। तो इन चार साइंटिस्ट की हेल्प से हमारे पास FRW मैट्रिक मॉडल को इन कॉस्मोलॉजी जो है वो सामने आया था। FRW metric. The FRW metric is one of the most important model in cosmology. It describes the large-scale structures and expansion of the universe using Einstein general relativity. यही बात जो हम लोगों ने पहले की थी। और it is based on very large scales. The universe is homogeneous and isotropic. इस वही जो हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया है। अब ज़रा ये नोट्स जो हैं इनको देख लें और ये एग्ज़ाम्स के लिए यहाँ से प्रिपेयर करें। और अगर एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो एज इट इज़ इसी तरह लिख कर आएँ। ठीक है। ऑन वेरी लार्ज स्केल द यूनिवर्स इज़ होमोजीनियस। वेरी लार्ज स्केल्स के ऊपर हमारे पास यूनिवर्स जो है वो होमोजीनियस होता है और आइसोट्रोपिक होता है, मतलब सेम एवरीवेयर एंड सेम इन ऑल डायरेक्शंस। FRW मैट्रिक, हमारे पास जो जनरल इक्वेशन है FRW मैट्रिक्स की वो हमारे पास क्या है, DL² इक्वल्स टू DT² माइनस A²T और ब्रैकेट्स में 1 डिवाइड बाई 1 माइनस KR² DR² प्लस R² D²² प्लस R² sin² थीटा D⁵²। ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास K है, यहाँ पे जो हमारे पास K है इसकी ये हमारे पास एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यूज़ हैं -1 0 और 1। ठीक है। और ये डिपेंड करती हैं कि जो हमारे पास यूनिवर्स है वो ओपन है, फ्लैट है या क्लोज्ड है। ठीक है। अगर वो नेक्स्ट हम बात करेंगे यूनिवर्स ओपन हो, फ्लैट हो या क्लोज्ड हो तो हमारे पास K की वैल्यूज़ क्या होती हैं। The spatial geometry is determined by the line element DS² equals to 1 divided by KR² DR² plus R² D⁵² plus R² sin² थीटा D⁵²। अब जो हम लोगों ने पिछली इक्वेशन देखी थी उसके अंदर हमारे पास जो ब्रैकेट्स वाली टर्म है वो हमारे पास किसके इक्वल है, DS² के। तो
नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, जो हम लोगों ने के की वैल्यूज़ की बात की थी, कि अगर हमारे पास के जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो होता है तो हमारे पास यूनिवर्स जो है वो स्फेयर होती है। यूनिवर्स का शेप क्या होती है, उसकी स्फेयर होती है। ये एट द एंड ऑफ द लेक्चर मैं आपको इनकी शेप्स और के की वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग इसकी शेप्स भी बता दूँगी। अगर हमारे पास यूनिवर्स स्फेयर हो तो हमारे पास ये क्या है, क्लोज यूनिवर्स होती है। और अगर हमारे पास के की वैल्यू लेस देन के की वैल्यू जो है वो लेस देन ज़ीरो हो तो हमारे पास यूनिवर्स जो है वो हाइपर स्फेरिकल होती है, लाइक ओपन यूनिवर्स। और अगर हमारे पास के की वैल्यू जो है, अगर हमारे पास के ज़ीरो है तो वो हमारे पास यूनिवर्स क्या है, वो फ्लैट होती है बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसको बात कर लेते हैं ओपन यूनिवर्स। ओपन यूनिवर्स में क्या होता है, के इक्वल्स टू -1 होता है ओपन यूनिवर्स के लिए। एन ओपन यूनिवर्स इज़ वन दैट एक्सपैंड फॉर एवर। ओपन यूनिवर्स में हमारे पास क्या होता है, ओपन यूनिवर्स वन दैट एक्सपैंड फॉर एवर, जो कि एक्सपैंड करती है फॉर एवर, ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास ज्योमेट्री क्या होती है, ज्योमेट्री ऑफ ओपन यूनिवर्स इज़ वन ऑफ नेगेटिव कर्वेचर। इसके अंदर नेगेटिव कर्वेचर होता है और ये एक्सपैंड जब करती है तो एक्सपैंड टू इन्फिनिटी तक, मतलब कि हम नहीं जानते वो कितना ज़्यादा एक्सपेंड कर रही है, एक्सटेंड कर रही है, ठीक है। तो ओपन यूनिवर्स के लिए हमारे पास के इक्वल्स टू क्या होता है, -1। अब हम लोग बात करते हैं क्लोज यूनिवर्स के लिए। क्लोज यूनिवर्स के लिए हमारे पास क्या होता है, एक्सपैंड टू सम मैक्सिमम साइज़। जो हमारे पास यूनिवर्स है वो मैक्सिमम साइज़ को एक्सपेंड करता है और उसके बाद रिवर्स हो जाता है, मतलब वापस अपनी पोजीशन पे आ जाता है और उसके बाद क्या करता है, फॉल बैक ऑन एंड देन फॉल बैक ऑन इटसेल्फ। फिर उसके बाद वो क्या करता है, फॉल बैक हो जाता है उस। और हमारे पास जो क्लोज यूनिवर्स है वो जस्ट लाइक अ स्फीयर होती है, बिल्कुल स्फीयर की उसकी शेप होती है। और क्लोज यूनिवर्स में हमारे पास के की वैल्यू क्या होती है, +1, ठीक है। अब फ्लैट यूनिवर्स के लिए बात कर लें तो फ्लैट यूनिवर्स के लिए हमारे पास क्या होता है, के की वैल्यू जो है वो ज़ीरो होती है। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, फ्लैट यूनिवर्स इज डिस्क्राइब बाय ज्योमेट्री ऑन लार्ज स्केल्स एंड विल एक्सपैंड फॉर एवर। इन दिस केस के इक्वल्स टू ज़ीरो। फ्लैट यूनिवर्स के लिए हमारे पास के की वैल्यू क्या होती है, वो ज़ीरो के इक्वल होती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्लोज यूनिवर्स की। तो क्लोज यूनिवर्स के अंदर हमारे पास एक्सपेंशन होती है, यूनिवर्स एक्सपैंड करता है मैक्सिमम साइज़ को और उसके बाद वो रिवर्स हो जाता है एंड देन फॉल बैक ऑन इटसेल्फ। और क्लोज यूनिवर्स में हमारे पास क्या होता है, वो बिल्कुल स्फीयर की शेप होती है। और क्लोज यूनिवर्स के अंदर के की वैल्यू क्या होती है, +1। फ्लैट यूनिवर्स में अगर बात करें तो फ्लैट यूनिवर्स में हमारे पास के इक्वल्स टू ज़ीरो होता है। इसके अंदर हमारे पास जो फ्लैट यूनिवर्स इज डिस्क्राइब बाय यूनियन ज्योमेट्री ऑन लार्ज स्केल्स एंड विल एक्सपैंड फॉर एवर। अब हम लोग रिकॉल करते हैं अपनी फ्रीडमैन्स मैट्रिक इक्वेशन को, जो कि थी डी एल स्केयर इक्वल्स टू डी टी स्केयर माइनस ए स्केयर टी, और ब्रैकेट्स में हमारे पास क्या था, 1 डिवाइड्स बाय 1 माइनस के आर स्केयर डी आर स्केयर प्लस आर स्केयर डी थीटा स्केयर प्लस आर स्केयर साइन स्केयर थीटा डी फाई स्केयर, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास जो डी एल स्केयर है वो बेसिकली किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि स्पेस टाइम इंटरवल को रिप्रेजेंट कर रहा है बिटवीन टू इवेंट्स। दो इवेंट्स के अंदर हमारे होने वाला जो स्पेस टाइम में इंटरवल है उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। हमारे पास जो टी है वो हमारे पास टाइम है जो कि मेजर कर रहे हैं ऑब्जर्वर मूविंग विद एक्सपेंशंस के साथ साथ जो हमारे पास टाइम मेजर किया जा रहा है ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और हमारे पास जो ए टी है ये हमारे पास क्या शो कर रहा है, ये हमारे पास स्केल वेक्टर है। इसको हम लोग हार्ट ऑफ कॉस्मोलॉजी भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको नोट डाउन कर लें कि हमारे पास जो ए टी है वो हमारे पास स्केल वेक्टर है, इसको हम लोग हार्ट ऑफ कॉस्मोलॉजी भी कहते हैं। ये हमारे पास बेसिकली बताता है कि ये हमें साइज़ ऑफ यूनिवर्स के बारे में बताता है, जो कि टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा होता है यूनिवर्स का साइज़, उस चीज़ को बताता है। अगर हमारे पास ए टी जो है वो इंक्रीज़ कर रहा होगा तो यूनिवर्स जो है वो क्या करता है, एक्सपैंड। अगर ए टी जो है वो अगर स्पेस फैक्टर जो है वो स्केल फैक्टर अगर डिक्रीज़ कर रहा है तो हमारे पास यूनिवर्स क्या है, वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, ठीक है।
और उसके अलावा हमारे पास इस इक्वेशन के अंदर आर, थीटा और फाई जो हैं वो हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं या को मूविंग कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। ये हम क्या बताते हैं, गैलेक्सीज जो हैं वो स्टे फिक्स्ड इन दीज कोऑर्डिनेट्स। जो गैलेक्सीज हैं वो मूव नहीं करती, वो गैलेक्सीज क्या होती हैं, फिक्स रहती हैं इन कोऑर्डिनेट्स के अंदर, ठीक है। और एक्सपेंशन जो है इज़ इन स्पेस इटसेल्फ, जो एक्सपेंशन हो रही होती है वो स्पेस के अंदर उसके ही वजह से हो रही होती है। नो मोशन थ्रू स्पेस, स्पेस की वजह से एक्सपेंशन नहीं होती, ठीक है। We say that the universe is open. The surface of this saddle shape ये is a आप लोग देख geometry that सकते has हैं कि this अगर हमारे curvature. पास के जो है So, if you नेगेटिव were a हो तो two-dimensional हमारे पास ये being ओपन living in a यूनिवर्स को शो two-dimensional करता है, open ठीक है। universe, it might look something like this. If k is positive, और ये we हमारे say that the पास universe is किसकी है, closed. And a अगर two-dimensional हमारे पास example यूनिवर्स of जो this है type वो of geometry क्लोज्ड is हो, the surface of यूनिवर्स this sphere. इसका जो हमारे पास And क्या if आता k है is equal ग्राफ, to 0, और we के say that the इक्वल्स टू universe जीरो is पे हमारे पास flat यूनिवर्स क्या आती है, or वो critical. फ्लैट होती है। And a two-dimensional example of this geometry. अब हम लोग बात कर लेते हैं कि हमारे पास जो FRW मैट्रिक है वो हमें क्या क्या चीज़ें बताता है, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो FRW मैट्रिक जो है टेल अस अबाउट स्पेस इज़ डायनेमिक, जो हमारे पास स्पेस है वो डायनेमिक होती है। यूनिवर्स इज़ नॉट स्टैटिक, वो स्टैटिक नहीं होती। नॉट स्टैटिक, इट एक्सपैंड्स और कॉन्ट्रैक्ट, वो एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करती है, ठीक है। गैलेक्सीज आर नॉट मूविंग थ्रू स्पेस, जो गैलेक्सीज हैं वो स्पेस में मूव नहीं करती, मूव थ्रू स्पेस, ठीक है। स्पेस इटसेल्फ इज स्क्रैचिंग कैरिंग गैलेक्सीज विद इट, स्पेस इटसेल्फ जो है वो स्क्रैच करती रहती है, ठीक है। उसके अलावा है हमारे पास जो डिस्टेंस है वो टाइम के साथ साथ चेंज होता रहता है। डिस्टेंस का हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला, प्रॉपर डिस्टेंस का जो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला है वो होगा डी, हमारे पास डिस्टेंस जो है वो चेंज होता रहता है विद टाइम। तो हमारे पास यहाँ पे हम लोग डी इक्वल्स टू क्या आएगा, हमारे पास ए टी मल्टीप्लाई को मूविंग डिस्टेंस, ठीक है। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है। इसको बस नॉलेज के लिए बता रही हूँ, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, जो नोट्स दिए हैं सिर्फ उसको देखना है। हमारे पास अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हमारे पास जो FRW मैट्रिक है वो क्यों ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक तो ये हमें बताता है, एक्सप्लेन करता है कॉस्मिक एक्सपेंशंस के बारे में, सपोर्ट करता है ह्यूबल्स लॉ को, V=H0 D जिसका फॉर्मूला है, ठीक है। उसके अलावा ये लीड करता है, लीड्स टू फ्रीडमैन्स इक्वेशन, ये फ्रीडमैन्स इक्वेशंस को लीड करता है फ्रॉम आइंस्टाइन्स इक्वेशन प्लस FRW मैट्रिक। एक्सपेंशन रेट ऑफ यूनिवर्स को बताता है, एनर्जी डेंसिटी एवोल्यूशन को बताता है, और रोल ऑफ मैटर, रेडिएशन एंड डार्क एनर्जी, इन सब के बारे में बताता है। और तीसरी चीज़ जो है वो FRW मैट्रिक की क्या है कि ये बेसिक्स को बताता है ऑफ बिग बैंग थ्योरी। इट एक्सप्लेन, ये हमें क्या बताता है, इट एक्सप्लेन अर्ली हॉट डेंस यूनिवर्स के बारे में बताता है। उसके अलावा एक्सपेंशन ओवर बिलियंस ऑफ ईयर्स के बारे में हमें बताता है, ठीक है, FRW मैट्रिक। उसके अलावा ये हमें कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के बारे में बताता है, CMB। और उसके अलावा ये प्रिडिक्ट करता है फ्यूचर ऑफ यूनिवर्स के बारे में, डिपेंडिंग ऑन डेंसिटी एंड एनर्जी, कीप एक्सपेंडिंग फॉर एवर, कोलैप्स करता है और एक्सेलरेट। तो ये था हमारा आज का टॉपिक FRW मैट्रिक। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आई होगी। अगर किसी को कोई समझ नहीं आई, कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकता है पर्सनली। और ये मेरे पास इसके नोट्स हैं, आप लोग इसको अच्छे से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये बहुत बड़ा कोई टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसको अच्छे से प्रिपेयर करें ताकि एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स आ सकें। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।